स्वागत है आप सभी का। हम लोग देखने वाले हैं आज क्वेश्चन टैबलेट। क्या सर? क्वेश्चन टैबलेट बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का मतलब वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जैसे गोटी खाते ही कैसे आराम मिलता है, वैसे हम लोग क्वेश्चन खाएंगे ना, मतलब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो बहुत ही आपको आसान हो जाएगा आपके इंटरनल एग्जाम में भी और आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी। शुरू करें क्या बिना किसी बकवास के? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ए मैन इन्वेस्ट 10,000 रुपया एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर? एक व्यक्ति 10,000 रुपये की राशि 5%, कितना प्रतिशत? 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रति वर्ष निवेश करता है। प्रति वर्ष याद रखिएगा। और 5% और 10,000, ठीक है। 2 वर्षों बाद कुल राशि कितनी होगी? तो कुल राशि कितनी होगी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। फॉर्मूला से बनता है, लेकिन हम क्या बनना है, बिना फॉर्मूला का पहले आपको बनाकर दिखाएंगे। तो राजा 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया को क्या करेंगे राजा? 10,000 रुपया को गुना कर देंगे कितना से? 5% से। कितना आएगा फटाफट बताओ? 10,000 को गुना करेंगे 5% से, कितना आएगा बोलो फटाफट से। सारे बच्चे बताएंगे। 10,000 को 5% गुना करेंगे कितना आएगा? सर 500 आएगा। कितना आएगा? 500 आएगा। ठीक है, चलिए सर। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जो अपना कितना से निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है राजा? जो आपका मूलधन होता है उसमें ब्याज भी जुट जाता है और ब्याज पे ब्याज मिलता है। ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो राजा 10,500 का अब 5% निकालेंगे। तो 10,500 का 5% कितना आएगा? 10,500 का 5% कितना आएगा? सर 525 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 525। तो कुल हमारा ब्याज कितना आया? 1,025। 1,025। और मूलधन कितना था? 10,000। मूलधन कितना था? 10,000। कुल कितना होगा? 11,025। कुल कितना होगा? 11,025। तो समझा क्या कैसे आया? यह अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो सारे बच्चे नोट कर लेंगे इसको। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम फॉर 4 साल के लिए। ठीक है। आफ्टर द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, जुट गया। टोटल अमाउंट को विड्रॉ कर लिए। इन्वेस्ट अगेन 8% पर एनम ऑफ 2 साल। 4 पे 2। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 6 ईयर। 10,000 की राशि 6% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। ब्याज का मूलधन में जोड़कर कुल राशि निकालने के बाद उस राशि को 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए पुनः निवेश किया जाता है। 6 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा? तो भाई ये अपना सिंपल इंटरेस्ट वाला खेला है। ठीक है, क्या है राजा? सिंपल इंटरेस्ट वाला खेला है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला खेला नहीं है। तो आप फटाफट से निकालते हैं कि जो 10,000 की राशि है वो 6% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। ब्याज का मूलधन कितना है और निकालते हैं फटाफट से। तो 10,000 रुपया है, उसका अपना 6% कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T/100। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो P अपना 10,000 है, ठीक है राजा। R अपना 6 है और बटा 100। टाइम कितना है राजा? 4 है। इसको हम लोग फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे, निकल जाएगा कैसे? 2 0 कट जाएगा और 6 2 के 24, 2400। तो ये अपना कितना आ गया? 2400 आ गया। कितना आ गया राजा बोलो ना? आप लोग बोलते नहीं हो, बस यही चीज़ है। चलिए 2400 हो गया। अब बात करते हैं राजा कि बोल रहा है प्रिंसिपल मतलब जो मूलधन है उसमें जोड़कर कुल राशि निकालनी। तो ब्याज में मूलधन जोड़ेंगे तो भाई कितना होगा? सर जोड़ने पर 12,400 आता है। इसको निकाल लिया और इसको निकालने के बाद 8% के ब्याज से फिर 2% 2 साल के लिए लगा दिया। ठीक है,
तो आइए इसको निकालते हैं। इसको मैं एक बार रब करता हूँ, तेज नहीं है इसलिए, ठीक है। रब करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है सर। अपना 12,400 आया था, कितना आया था? 12,400 आया था। अब 12,400 को हम लोग प्रिंसिपल मानेंगे और 12,400 को रेट हमारा 8 होगा, वही बटा 100 और गुना टाइम जो है 2 साल होगा। अब निकालो फटाफट से। तो 12,400 गुना 8 बटा गुना 2 बटा 100, इसमें से कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, बिना कैलकुलेटर से तो होगा नहीं। बस 12,400 गुना 8 गुना 2, भागा लगा देंगे यहाँ पर 100 से, और इक्वल टू, तो अपना कितना आया? 1984। कितना आया? 1984। कुल ब्याज पूछ रहा है 6 वर्षों का, तो 1984 प्लस पहले जो आया था 2400, वो तो जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वो अपना हो जाएगा, ठीक है। तो 1984 में लोग जब 2400 जोड़ेंगे, आप लोग भी जोड़ के देखो भाई, कितना आएगा? 4384 आएगा। तो 4384 अपना आंसर हो जाएगा, समझे क्या? यस सर। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। ये मैथ का है तो मैथ में सवाल ही बनेगा, कोई हंसी मजाक तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देखेंगे, ठीक है। तो जितने बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो क्या करना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। आप लोग अलग अलग वीडियो को देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो रील्स को, लेकिन जो वीडियो में आप पढ़ाई कर रहे हो उसको आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना तो लाइक करते हो, तो ये गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 250, और कॉस्ट प्राइस कितना आइटम का? 250 है, और बंदा जो बेचता है वो 20% प्रॉफिट में बेचता है, लेकिन सेल के 20%, नहीं कॉस्ट के 20% नहीं। तो बताओ ना सेलिंग प्राइस कितना होगा? यदि किसी वस्तु की लागत 250 रुपये है, उस पर 20% का लाभ कमाया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बहुत आसान है निकालना दोस्तों। हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है सर। क्या करना है बता दो एक बार? कुछ भी नहीं करना है तो मतलब कुछ नहीं करना है? अरे ढोक लो, कुछ भी नहीं मतलब बहुत आसान है, इसलिए कि भाई हमारा कॉस्ट कितना है? कॉस्ट बटा 100 इंटू, हम लोग क्या करते हैं कि जो एसपी का परसेंटेज होता है, मतलब 120, समझा क्या? राजा 20% का लाभ होता है किस पर? किस पर कमाया जाता है? सोल पर, मतलब सेल की जो प्राइस है उस पर 20 है, कॉस्ट से 20 तो बढ़ेगा ना, 120 होगा, हाँ सर। इसलिए 120 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। कॉस्ट की जगह हम लोग कितना लिखेंगे? जो कॉस्ट है वो लिखेंगे, 1010 कट जाएगा, 1010 कट जाएगा, 12 को 25 से जब गुना करेंगे ढोक लो, तो 300 आएगा, समझे क्या? अगर ऐसे नहीं समझे तो समझो बात को, कि भाई भाई 100 का 250, अगर 100 है तो 250, तो अगर 120 हो गया, मतलब 120 अगर हो गया तो कितना? 300, समझे क्या? यस सर। और 20% का लाभ कमाता है तो मतलब 100 प्लस 20%, 100% प्लस 20% तो 120%, ये ऐसे करके आया है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, मीन ऑफ द नंबर निकालना है, 10 20 30 40 50 मीन निकालना है। तो भाई मीन कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, समझे क्या? और 1 2 3 4 5 जितना है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 10 20 30 30 30 60 60 40 150, तो 150 बटा 5 कितना आएगा? 30 आएगा। तो मीन बराबर कितना आ गया? ढूक लो, 30 आ गया, समझे क्या? यस सर। अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। हिंदी में देखो भाई, अरे यार ये तो हिंदी का अलग इंग्लिश का अलग आ गया, क्या करें भाई। एक काम करते हैं, दोनों ही बनाते हैं, ठीक है, मज़ा आएगा। तो पहले इंग्लिश वाला बना लेते हैं। 10,000 इन्वेस्ट करता है, 10% पर एनम, मतलब हर साल 10% के पर एनम मिलता है, कंपाउंडेड एनुअली। तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट आफ्टर 3 साल, 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है।
समझे क्या? यस सर। भाई 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 10% पर एनम। तो भाई यहाँ पर 3 साल के लिए किया है। सीधा हम लोग फॉर्मूला लगाए क्या? यस सर, फॉर्मूला लगा दो, मज़ा आ जाएगा। P इंटू 1+R/100 पर पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और इक्वल टू करेंगे, P का मान कितना है? 10,000। P का मान कितना है? 10,000 इंटू 1+R का मान कितना है? 10/100। n का मान कितना है? बोलो 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 बोलो, 3। बस अब कैलकुलेशन कर लो, निकल जाएगा फटाफट से। तो देखो कैसे निकालेंगे राजा, फटाफट से निकालेंगे, मज़ा भी आने वाला है। यहाँ पर 1 0 यहाँ पर कट जाएगा और ये आ जाएगा 0.1, ये 0.1 आ जाएगा, ये +1 मतलब 1.1 और पावर 3 आ गया, और ये गुना 10,000, ये गुना 10,000। तो भाई 1.1 को पावर 3 करने आता है ना, 1.1 को 3 बार गुना करेंगे तो भाई कितना आएगा सर? 1.331 आएगा। और इसको हम लोग जब गुना करेंगे 10,000 से, तब तो फिर और मज़ा आएगा। मज़ा मतलब क्या? ये कितना आएगा? 13310, मतलब 13,310 आ रहा है। अगर इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है यहाँ पर, क्या टोटल अमाउंट बोल रहा है, तो टोटल अमाउंट 13,310, और इंटरेस्ट भी पूछ रहा है, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा राजा? इंटरेस्ट बराबर क्या होगा सर? इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? 3,310। इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो भाई अपना 3,310 आएगा। भाई 10,000 प्रिंसिपल था, 13,310 यहाँ पर, 3,310 क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है सर। एक और हिंदी में भी क्वेश्चन वही सेम टू सेम है, आप लोग बना लीजिएगा कि 12,000 की राशि है, यहाँ पर 8% है, तो आर की जगह 8 लिख दीजिएगा, पी की जगह 12,000 लिख दीजिएगा, और यहाँ एन की जगह 3 लिखना है बस, और आराम से बन जाएगा। यस सर। अगला क्वेश्चन है, A and B can complete a job together in 4 days. If A takes 6 days to complete the job alone, how many days will B complete the job alone? बोल रहा है A और B मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A अकेला काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो B अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? आसान है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, A प्लस B बराबर कितना है? 4 दिन में काम करता है, तो भाई एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? बोलो 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 सर। 1/4 करेगा। एक दिन में कितना करेगा? 1/4 काम करेगा। भैया एक काम को 4 दिन में, 1 मिनट, एक काम को 4 दिन में, तो एक काम को 4 दिन में काम, एक काम को कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। तो बताओ ना, एक दिन में कितना काम करेगा? तो राजा 1/4 काम, इसको वर्क लिखेंगे, तो दोनों मिलकर 1/4 काम करता है 1 डे, एक दिन में। ठीक है सर, ध्यान से देखो। अब सर जो बी है, अब सर ए जो है वो अकेले काम अगर करेगा तो एक दिन में 1/6 काम करेगा। ठीक है, अकेले 1/6 काम करेगा। तो बताओ कि यदि बी अकेला काम करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा? बस इसको इसमें से घटा देना है ना। ए प्लस बी में से ए घटा देंगे तो ये ए घट जाएगा, बी बच गया, मतलब 1/4 में से हम लोग क्या घटाना है? 1/6 घटाने आता है ना, उधर एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर, तो कितना आएगा? 12 आएगा ना। और सर यहाँ पर 3 आएगा, 4×3 = 12, 3 माइनस 2 आएगा, मतलब 1/12 काम, 1/12 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12 काम करेगा। एक काम को कितना दिन में करेगा? तो सर 12 दिन में, 12 डेज अपना आंसर आ जाएगा। ये 12 वर्क है, समझा? तो भाई एक दिन में 1/12 काम करेगा, तो भाई बताओ एक काम को कितना दिन में करेगा? तो 12 दिन में करेगा। समझा क्या? यस सर। चलो
अब आता है मीन वाला, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, मीन वाला क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेकर 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहाँ पर जी, ठीक है, 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी दिया है 5, मतलब जो क्लास है 0 से 10 में 5, 10 से 20 में 8, 20 से 30 में 15, 30 से 40 में 10, 40 से 50 में 2, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है सर, हम लोग को मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? मीन निकालने के लिए 0 और 10 का हम लोग बीच का निकालेंगे, तो बीच का क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कट गया करते समय, भाई 5 होगा। तो को क्या निकालना है? एक्स निकालना है। क्या निकालना है राजा, एक बार बोलो फटाफट से। एक्स निकालना है, एफ ये है, एक्स ही निकालना है। तो ये हम लोग का निकालना है 5। इसके बीच का क्या होगा? 10 और 20 का एवरेज क्या होता है? हम मोटी आपको बता देते हैं। ठीक है, क्या होता है? 15 होता है। तो ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, ये 25 हो गया, उसी प्रकार से ये 35 हो गया, उसी प्रकार से ये 45 हो गया। समझे क्या ढोक लो? यस सर। अब बस इसको इसको गुना करते जाना है, आओ गुना करते हैं। तो ये 5 5, ये 15, 25, 35, ये सब आ गया। फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था, ये तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ था। बस अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। हाँ भाई, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर हम लोग को बस क्या करना है, सिंपली देखो, एफ और एक्स को गुना कर देना है। तो भाई एफ एक्स गुना करते जाओ, यहाँ पर फटाफट से एफ एक्स को गुना करके लिखते जाएंगे। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 15 को 8 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। 25 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा राजा? 375 आएगा, 375 आएगा। 35 को 10 से करेंगे तो 350 आएगा। सबको जोड़ते जाओ और ये 90 आएगा। 2 को 45 करेंगे या 45 को 2 से करेंगे, तो इसको जोड़ दो फटाफट से। मैं तो जोड़ देता हूँ, आप भी जोड़ो फटाफट से। ठीक है, आपके सामने जोड़ते तो आपको भी देखने में समझ में आएगा कैसे जोड़ रहे हैं। चलिए, तो 25 प्लस 120 प्लस 375 प्लस 350 प्लस 90, तो कितना आएगा? 960 आ गया। अब 960 को डिवाइड करेंगे, ये जो एफ का जोड़ है ना, वो एफ का जोड़ क्या है? 5 और 8, 15, 10, 2 को जोड़िए फटाफट से। तो 5 और 8 13, 13 2 15, 15 15 30 और ये 45। बस 45 से हम लोग को भागा लगा देना है। कितना आया? 45 से हम लोग को भागा लगा देना। लोग जी गलती हो गया क्या? क्योंकि 5 और ये 8, नहीं सर तो ठीक है सर, 45 ही है। रुक जाओ, ये कितना आया था भाई? ये तो देख लो, ये कितना आया था? 5 25 25, ठीक है। 15 को 8 से गुना किया 120 आ गया। फिर 15 को 25 से गुना किए तो कितना आया राजा? 375 आ गया। 10 को गुना किए, सब सही है, बिल्कुल सही है। अब बस इसको जोड़ लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। फिर जोड़ लेते हैं तो समझ में आएगा। 960 आता है, बस 60 को क्या करना है? 40 से भागा लगाना है। सर 40 से भागा क्यों लगाएंगे? खुद समझो भाई, खुद समझो भाई। 40 से भागा क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जो आप जोड़ोगे, कितना आया था? 40 आया था या 45 आया था? सर आया था 45, भले आया था, लेकिन यहाँ पर जो इंटरवल वो क्या है? 40 है, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग? 40 से भागा लगाएंगे। ठीक है सर, यस सर। बस जैसे ही यहाँ 960 आ गया, आपको क्या करना है? 40 से भागा लगाना है, तो कितना आएगा? मीन 24 अपना आ गया। समझे क्या? यस सर। हाँ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा गड़बड़ आया था, होगा, हो सकता है, अदरवाइज सब तो सही है। ठीक है, और सब तो सही है। यहाँ पर 5 को 5 से गुना किए हैं, सब कुछ सही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, हो सकता है जोड़ने में 40 आ रहा हो, लेकिन गलती हो गया हो। चलिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब मीडियन यहाँ पर निकालना है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लास इंटर भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों के दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। और निकालते हैं फटाफट से। देखो, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। अब सी एफ निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 4 है, उसके बाद 4 2 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 10। उसके बाद अपना
4, 6 और 10 को जोड़ के लिखेंगे एक साथ यहाँ पर 20, 4, 6, 10, 15 को लिखेंगे एक साथ लिखेंगे 35, और उसके बाद 4, 6, 10, 15 और उसके बाद क्या था यहाँ पर, एक गड़बड़ हो गया, 4, 6, 15 यहाँ पर 5, ठीक है, तो 5 को जोड़ेंगे, चलिए निकल गया 5, 5 को जोड़ते क्या आएगा 40, क्या आएगा 40। अब बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, मीडियन इज इक्वल टू एल मतलब लोअर बाउंड्री प्लस एन बटा 2 माइनस एफ बटा एफ इंटू एच, ये बड़ा एफ है, ठीक है सर। अब देखो 40 है, ये एफ कितना है टोटल कुल मिला के जोड़ने पे एफ कितना है 40 आया, इसका हम लोग आधा करेंगे 40 बटा 2, यही हमारा एन होगा, मतलब 20 जो है वो क्या हमारा एन है, तो एन का मान क्या होगा हमारा 40 है, लेकिन एन बटा 2 जब करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, समझे क्या, यस सर। उसके बाद देखो राजा, जो बड़ा वाला एफ है वो कैसे निकाले, 20 आया, कैसे आया देखो 20 कैसे आया, सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास कौन सा है, 30 है, वो कैसे निकाले सर आप बताते हैं। जब राजा आप सी एफ निकालते हो तो कितना आता है 40 आता है, तो 40 का आधा कर लो पहले से, तो कितना आता है 20। अब देखो 20 कहाँ पर है सी एफ में, 20 कहाँ कौन से वाले में आता है, 20 यहाँ वाला में आता है, तो बस 20 यहाँ वाला में आता है, तो बस आराम से निकल गया राजा, 20 यहाँ पर आता है, तो ये हमारा एफ हो गया, ये क्या हो गया हमारा एफ हो गया, ठीक है सर, इतना समझा क्या, यस सर, ये हमारा क्या हो गया एफ हो गया, भी निकल गया, एन भी निकल गया 40, एल मतलब क्या हुआ राजा, लोअर बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास, तो लोअर बाउंड्री क्या है मिडिल क्लास का, यहाँ पर 30 है, हमेशा कैसे निकालते हैं, जो भी सी एफ आया है, जो भी सी एफ आया है उसके नीचे देखो, जैसे ये वाला है, इसके नीचे वाला, ये इसके नीचे वाला देखो ये, तो ये इसका लोअर बाउंड्री क्या है 30, इसलिए लोअर बाउंड्री क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। फ्रिक्वेंसी हमारा एफ जो है मिडिल क्लास का 15 आएगा, कैसे 15 आएगा भाई, इसके नीचे वाला देखो ये 15, ठीक है सर। और एच जो है वो क्लास वाइज है, एच मतलब क्लास का साइज क्या है भाई, 0 से 10, 10 है, 10 10 10, ये क्लास का साइज है 10 निकल गया, आई होप समझ गए। एल कहाँ से आया और एफ कहाँ से आया, एल कहाँ से आया और एफ कहाँ से आया, छोटा एफ, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सी एफ निकालेंगे, सी एफ जो आएगा लास्ट में, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है लास्ट 40, ये तो जोड़ने में 40 आएगा, यहाँ भी 40 आएगा, हाँ सर, जो 40 है उसका आधा करो, आधा देखो कहाँ पर आता है, तो यहाँ आ रहा है, तो इसके नीचे वाला ही हमारा फ्रीक्वेंसी ये वाला एफ होगा, और इसके नीचे वाला ही अपना लोअर बाउंड्री होगा। जब एल पता चला गया, बड़ा एफ पता चल गया, बड़ा एफ कौन सा होता है, वही अपना सी एफ का आधा ना, सी एफ से पहले जो आता है ना, सी एफ से पहले वो, समझे क्या, तो सी एफ बिफोर मिडिल क्लास, उससे पहले जो आता है वो अपना होगा, और ये एच का तो जानते ही हो कि भाई हाई क्लास वाइज, ठीक है। अब बस हम लोगों को क्या करना है, जैसे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, और कितना आंसर आएगा राजा, मीडियन जो है अपना कितना आएगा, मीडियन जो अपना कितना आएगा फटाफट से बताना है, 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, समझे क्या। अब आइए निकाल के आपको दिखा देते हैं, एल का मान कितना है 30 प्लस एन बटा 2 मतलब 40 बटा 2 मतलब कितना आएगा 20 आएगा, माइनस बड़ा जो एफ है वो कितना है वो भी 20 है, छोटा जो एफ है वो 15 है, और इंटू एच करेंगे, क्या करेंगे इंटू एच, हाइट कितना है 10 है, ठीक है सर। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जो एल है वो क्या है, एल जो है वो लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास होता है, इसके निकालने के लिए सबसे पहले सी एफ निकालना पड़ता है, हाँ सी एफ आपको पहले निकाल लो, और जो लास्ट में जो सी एफ आया मतलब पूरा का पूरा फ्रिक्वेंसी जोड़ है उसका आधा करो, आधा जो भी है देखो किसके अंदर आता है, तो ये किसके अंदर आता है, एक मिनट फिर से आपको बता देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है, चलिए एक बार बता देते हैं, तो ये अपना क्या है 40 आ रहा है, जो 40 आ रहा है उसका आधा करेंगे 20, अब 20 किसके अंदर आ रहा है, 20 किसके अंदर आ रहा है सर देखो बराबर से, ठीक है, एल जो है वो लोअर बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास होता है 30, एफ जो है वो सी एफ बिफोर मिडिल क्लास बराबर 20, सी एफ से पहले कौन है देखो, कैसे पता करें, तो भाई देखो 20 जो कहाँ आ रहा है किसके अंदर आ रहा है 20, ठीक है,
20 किसके अंदर आ रहा है, ये देखो 20, भाई 20 जो है वो इसके अंदर आ रहा है, यहाँ तो लास्ट हो रहा है ना, भले ही 20 यहाँ आपको दिख रहा है लेकिन ये नहीं, इसमें है, इससे पहले कौन है ये, तो ये अपना एफ होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा अपना एफ होगा, बड़ा वाला एफ होगा, ठीक है, बड़ा वाला एफ हो जाएगा। छोटा वाला एफ कैसे पता करें, इसके नीचे जस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो छोटा वाला एफ होगा। एल कैसे पता करें, इसके नीचे वाला जो जस्ट है वो ये अपना होगा, समझे क्या, यस सर, वो बिल्कुल सर समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये जो 20 यही तो है ना राजा, यही तो समझो बात को, ये जो 20 है यही तो है। आई होप आप लोग समझे या फिर नहीं समझे मुझे पता नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। अरे बेटा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। देखो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे निकालते हैं वो समझ गए, हाँ सर समझ गए। अब जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़िए, कितना आया 40 आया, उसको 2 से भागा कीजिए, कितना आया 20 आया। अब देखो 20 इसमें किस में आता है, अगर 18 रहता तो भी इसमें आता, 17 रहता तो भी इसमें आता, 20 है तो भी इसमें आएगा, ठीक है 20 इसमें आ गया। अब ये यही 20 बड़ा एफ हो गया, छोटा एफ ये होगा, छोटा एफ ये होगा, और ये अपना एल होगा, इसके नीचे वाला एल होगा, बस समझे क्या, यस सर, एच तो पता ही है। अब इसको पूरा कीजिए, 30 प्लस 20 में से बीत जाएगा 0/15 गुना 10, इसको आप पूरा करेंगे तो ये 0 गुना 10 से 0 हो जाएगा, 0/0 0 हो जाएगा, ये अपना 30 आंसर हो जाएगा, समझे क्या, यस सर। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड, मोड निकालना है, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, एक इसका फॉर्मूला क्या होता है राजा, फॉर्मूला ये होता है कि भाई F1 माइनस F2, फॉर्मूला आपको थोड़ा सा हम लिख के आपको बता देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हो। तो फॉर्मूला आपको एक बार आपको लिख देते हैं, लिख के बता देंगे तो बढ़िया रहेगा फॉर्मूला। तब तक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है राजा, वो कैसे बनेगा आप देखिए, फॉर्मूला तुरंत लिखाते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आपको आ जाए कि कैसे निकलता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है राजा कि एल प्लस एफ F0 माइनस, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F बोल दीजिए, या फिर F आप बोल सकते हो, F2 बोल दीजिए, ठीक है, बस ये होता है। अब F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 क्या होता है ये समझो। देखो बेटा, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है राजा, बड़ा अंक देखना है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है ये देखो, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है ये देखो, फ्रीक्वेंसी में कौन बड़ा है, 18 बड़ा है, बस यही बड़ा है सर, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन है, 18 बड़ा है। तो फ्रीक्वेंसी में 18 बड़ा है तो यही क्या होगा अपना, एक मिनट, तो फ्रीक्वेंसी में 18 बड़ा है तो यही क्या होगा अपना, फटाफट बताओ, यही अपना क्या होगा राजा, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो सर, F1 है, यही क्या होगा अपना F1 होगा, इससे पहले वाला क्या होगा F0 होगा, और इससे बाद वाला क्या होगा F2 होगा, बस। और L1 क्या होगा, L क्या होगा, L जो है वो अपना इस ये 30 होगा, L जो क्या होगा अपना 30 होगा, ठीक है सर, समझे क्या, तो बस ये फॉर्मूला आप लिखा दीजिए। अब 18 माइनस 12 कर देंगे, और 18 माइनस 12 माइनस 14 कर देंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, और ये H है, ये क्या है H है, मैंने बताया था क्या, लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो लिख देते हैं भाई, इसको हम लोग H नहीं बोल के C बोल देते हैं। C का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताना ना जाओ, 20 मतलब वही हुआ कि भाई कितना इसमें वेट है ना, कितना इसमें क्लासेस है, तो भाई इसमें 10 का है तो 10 लिख देंगे, और ये वाला जो है इस तरीके से बनाएंगे पूरा का पूरा, जैसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर अपना 36 आ जाएगा, समझे क्या, यस सर।
नहीं तो बना कर दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर हुआ नहीं। F1 कितना है भाई 18 माइनस, तो 18 करेंगे माइनस करेंगे, F0 कितना है 12, 18 माइनस 12 करेंगे बटा। अब F1 को 2 से गुना करके लिख देंगे 36, क्योंकि 2 F1 लिखा है, माइनस F0 कितना है राजा 12 है, F2 कितना है 14 है बस। और यहाँ पर गुना करना है, यहाँ पर जोड़ना है, L से जोड़ना है मतलब 30 जोड़ना है, यहाँ गुना करना है 10। आप कैलकुलेट कीजिए, 18 में से 12 करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, और 36 में से 12 और 14 दोनों करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। और 10 को 10 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 10, 10 कट जाएगा, बचा 6, और 6 में 30 जोड़िएगा कितना आएगा 36। 36 अपना आंसर आ जाएगा। समझे क्या? थैंक यू दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था। बेहतर तरीके से समझाएं, मीन मीडियन मोड, मोड तो बहुत अच्छे से बताएं बार 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 बार, ताकि आपको रेगुलर क्लास की तरह फील दिए थोड़ा सा। थैंक यू जरूर लिखिएगा अगर समझ में आया होगा, हल्का सा भी कमेंट में। ओके, टाटा बाय बाय।